मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन भी बहुत ही नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ और अगर पिछले दो फ्राइडेज की मैं बात करूं तो दोनों फ्राइडेज के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने तकरीबन अपने हाई से 7 से 8% का एक करेक्शन दिखाकर क्लोजिंग दिखाई इस एक्सपायरी में। और मेरी वीडियोस मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्या बोला और उसकी कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उस वीडियो को देखिए और मैंने उसके अंदर क्या कहा था फ्राइडे के सेशन के लिए, वो आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूं पहले तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 6400 की पुट बाय करके हम लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन जो मेरी वीडियोस को पिछले देखते हुए आ रहे हैं उन सबको पता है कि जब मैं ऐसी बात करता हूं तो जो पिछले डे की क्लोजिंग होती है, अगर मैंने बाइंग बोली है तो जो पिछले डे की क्लोजिंग है, पहली बात तो उसके ऊपर खुलना चाहिए नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है, और कंटिन्यूस हाफ एन आवर तकरीबन वो स्टॉक ऊपर ही बना रहे और उसके बाद पोजीशन लेनी होती है बाइंग साइड पर, वो भी हैजिंग के साथ नियरेस्ट एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना होता है। और अगर उस तरीके से अगर मेरे इस अल्ट्राटेक को एनालाइज करेंगे, मैंने 6400 की पुट बाय करके लॉन्ग जाने के लिए कहा था, लेकिन हम खुले ही नीचे, पहली बात तो लॉन्ग लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग थी 6380 के आसपास की थी थर्सडे सेशन की, और जब हम खुले तो हम 6300 के आसपास खुले, तकरीबन 80 पॉइंट्स नीचे, तो लॉन्ग्स तो बनती नहीं थी। हां, जैसे ही एक न्यूज फ्लैश हुई कि सीमेंट प्राइसेस साउथ इंडिया में 20 से 25 रुपए पर बैग बढ़ा दिए गए हैं, तो उससे एक स्पाइक स्टॉक में देखने को मिला, तो तकरीबन 220 पॉइंट्स की एक गेन सडनली स्टॉक ने दिखाई। लेकिन जैसे जैसे निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, ये स्टॉक उस गेन को भी खत्म कर गया, जहां ओपनिंग हुई उसको भी खत्म कर गया और बिल्कुल नीचे क्लोज दिया। अब क्योंकि उस दिन तो हमें ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि शॉर्ट की हमने सोची नहीं थी और बाइंग हमारे प्राइसेस पे ये ओपन नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा कोई ट्रेड तो मिला नहीं हमें। हां, मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक नीचे 6000 के नीचे क्लोजिंग दिखाएगा। अगर तो 6000 के नीचे क्लोजिंग दिखा दी तो हमें 250 पॉइंट्स की और गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरे को पॉसिबिलिटी 90% नहीं लगती कि ये 6000 को ब्रेक करेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम 6000 के आसपास अगर ये गिरावट में आता भी है तो वहां हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे विद हैजिंग, तब तक वेट कर लीजिए। आईओसी के अंदर मैंने ये कहा था कि आप, क्योंकि क्लोजिंग इसकी थर्सडे की हायर साइड पर आई थी और इस क्लोजिंग को देखते हुए मैंने ये कहा था कि अगर कल ओपनिंग अच्छी हो, अपसाइड पर हो, तो आप तकरीबन 98 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में जा सकते हैं। देखिए, क्लोज ओपनिंग तो बिल्कुल मिली फ्लैट, चलिए मान लेते हैं किसी ने अगर फ्लैट ओपनिंग देखते हुए पॉजिटिव साइड पर ट्रेड ले भी लिया पुट के साथ, तो एक बार इंट्राडे में तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ, 103 तक भी प्राइसेस गए। लेकिन जैसे मार्केट ने करेक्शन दिखाया तो हम बिल्कुल नीचे क्लोज हुए 98 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर ट्रेड लेने के बावजूद हमें कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं, लेकिन हां, 1-1.5 रुपए का थोड़ा सा लॉस हो रहा, लेकिन क्योंकि पोजीशन हमारी है जो कोई अनलिमिटेड लॉस वाली इसमें बात ही नहीं है, मार्केट में ही इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिली। तो क्योंकि जहां क्लोजिंग मिली है 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में मिली है, नए जिन्होंने पोजीशन लेनी है वो वेट कर ले। नीचे अगर एक बार 98 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 2 से 3 रुपए के लिए शॉर्ट पोजीशन बन सकती है हैजिंग के लिए, लेकिन तब तक वेट करना होगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें मैंने कहा था कि 155 के आसपास की पुट बाय करके, और सॉरी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है,
लेकिन ऊपर तो ये नहीं गया, लेकिन फिर भी किसने थोड़ा सा रिस्क लेके अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई होती, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन के लिए बिल्कुल सही नीचे खुला कल अगले दिन, और वहीं से एक गिरावट देखने को मिली और 142 तक के टारगेट देखने को मिल गए। तो एक बार जिनको इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो 138 के आसपास अगर प्राइस जाता है तो वहां एग्जिट हो ले, लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग फिर से 145 के ऊपर होनी शुरू होती है तब भी वो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाए प्रॉफिट लेके। फ्रेश ट्रेड शॉर्ट का बनेगा 138 के नीचे, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 145 बन गया तो हम लॉन्ग करेंगे, तब तक वेट करेंगे। टाटा मोटर्स में मैंने 330 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी, लेकिन हमारी ओपनिंग नेक्स्ट डे की ऊपर नहीं आई, इसलिए लॉन्ग साइड का ट्रेड तो हमें मिला नहीं, लेकिन शॉर्ट का हमने बोला नहीं था तो इसीलिए कोई ट्रेड इसमें मिला नहीं। लेकिन अब जिसने नई पोजीशन लेनी है वो थोड़ा सा वेट कर ले, नीचे 310 के नीचे शॉर्ट बनेगी और तकरीबन 330 के आसपास प्राइस आए तो हम लॉन्ग साइड पे ले जाएंगे, और तब तक हम वेट करेंगे। यूपीएल में मैंने कहा था 380 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन की ओपनिंग ही नीचे हुई इसलिए लॉन्ग साइड का पोजीशन हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन शॉर्ट का हमने बोला नहीं था इसलिए हमें शॉर्ट में भी कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है उनके लिए मैं एक बात कह सकता हूं कि अब ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी कोई ट्रेड लेना चाहता है तो आप ये मान के चलिए अगर 550 की पुट बाय करके लॉन्ग में रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर से एक स्पाइक ऊपर की दिख सकती है तकरीबन 580 तक की, और नीचे पोजीशन आपकी हेज होगी ही, नीचे कोई अनलिमिटेड लॉस वाली कोई बात नहीं है, तो आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही इसने अभी क्लोजिंग दिखाई है। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए क्या बड़ी एक क्लोजिंग दिखाई है, और मेरा मानना है देखिए स्टॉक बेरिश हो गया है, बेरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी चल रहा था, 40 के आसपास आ रहा है, सही है, तो बहुत अच्छी करेक्शन दिखा चुका है। तो एक बार अगर आप देखिए 3225 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली है, स्टॉक बेरिश है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेके यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। आप 3200 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक 3175 के नीचे जाएगा, तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है गिरावट पे, क्योंकि आरएसआई 3940 के आसपास है, एक करेक्शन बन गई है और ये करेक्शन ज्यादा से ज्यादा 3175 तक कंटिन्यू हो सकती है फिलहाल के लिए। तो अगर इस स्टॉक ने फिर से ऊपर 33 क्रॉस कर दिया 3300, तो एक बड़ा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, तो इसमें ट्रेड बन सकता है। और कल के दिन में तो मैंने इसके अंदर मना किया था कि क्योंकि सभी मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग थी, इसलिए कल मैंने इसमें कोई आपसे बात नहीं करी थी कि आप इसमें कोई ट्रेड लें। टाइटन नीचे ही बना हुआ है, और 2 दिन की जो इसकी गेन हुई थी उसमें कल इसने वो गेन खो दी, और आज भी ये नीचे ही है, और 1440 के ऊपर मैंने बोला था, तो आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग की तरफ कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद फ्रेश शॉर्ट मैंने थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन जैसे क्लोजिंग हमें थर्सडे की मिली है, फिर भी किसी ने अगर कोई ट्रेड लेना हो, अगर 1400 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में 1440 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है। 40-45 पॉइंट का एक रिस्क लेके तब शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आरएसआई 38 के आसपास है, तो पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो एक चीज की कोशिश करिए, जब निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है तो स्टॉक ने उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, केवल 20-30 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखाई है। तो मेरे हिसाब से इस शॉर्ट को इसको अवॉइड ही कर दीजिए। मार्केट के सेंटीमेंट जब ठीक होंगे तो हम इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना पसंद करेंगे। हाँ, शॉर्ट को इसको अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहिए। टीसीएस वीक हो ही चुका था, और मुझे लगता है कि एक बार ये 2840 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर 100 पॉइंट 60 to 65 पॉइंट्स की अगर गिरावट मिलती है तो हम यहां पर पुट बाय करके इसको लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। फ्रेश यहां से शॉर्ट करके ट्रैप होना नहीं चाहेंगे।
32 के आसपास की RSI, तो इसलिए एक पुल बैक भी मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर यहां से अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके, देखिए सारी मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप 2900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कल की ओपनिंग देख लीजिए, अगर गिरावट बढ़ती है और 2840 के आसपास ट्रेड होने लगता है तो वहां पर आप पुट बाय करके लॉन्ग में एक पोजीशन ले सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के पर्पस से। मारुति में मैंने 7000 के आसपास कहा था कि यहां की आप पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। उस बात पे अभी भी कायम हूं, क्योंकि ये स्टॉक में गिरावट आ रही है, लेकिन जब स्टॉक ने इसने रिवर्सल दिखाया तो आप देखिए 500 टू 600 पॉइंट बहुत स्पीड से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहां एक कंसोलिडेशन फेज था, जब यहां से ब्रेकआउट आया तो कितनी बड़ी मूव ऊपर की देखने को मिली, तो हम फिर से उसी जोन के आसपास आ गए हैं। आपकी पोजीशन हेज है, 7000 के आसपास की पोजीशन पुट बाय करके हम फ्यूचर्स लॉन्ग किए थे, तो मानते हैं कि उसमें स्लाइटली सा नुकसान आ रहा होगा। पुट में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतना पुट में प्रॉफिट आ रहा है, उसके कंपैरिजन में फ्यूचर्स में थोड़ा सा ज्यादा नुकसान आ रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं 30-40 पॉइंट के हमारे अगेंस्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारी पोजीशन नीचे की तरफ हेज है। तो एक अच्छे बड़े पुल बैक के लिए हमने इसको प्ले किया था। मेरे हिसाब से 72-7300 आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। ब्रिटेनिया में मैं लॉन्ग हो चुका था और मैंने कहा था कि नीचे की पुट बाय करके यहाँ की जो पुट हमने पुट बाय की होती उसको तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया और नीचे की पुट पे हम शिफ्ट हो गए थे। उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग था। ये मानते हैं कि थोड़ा सा नुकसान फ्यूचर्स में आ रहा है, लेकिन आप देखिए हमने इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हम यहाँ से जी इसकी चाल जितनी भी ऊपर की रहेगी वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा और वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, स्टॉक जितना भी ऊपर चलता जाएगा। और नीचे से अगर हमने देखिए तो तकरीबन 100 पॉइंट्स का गेन देख लिया था 2-3 दिन में, लेकिन फिर से गिरावट जब स्टॉक मार्केट के अंदर ही देखने को मिली तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहा, तो इसने भी थोड़ा सा मार्केट के साथ रिएक्ट किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। रीजन आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की बनती है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको 3350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग की पोजीशन में रखेंगे तो एक तकरीबन 200 टू 250 पॉइंट्स की एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। देखिए मैं 3-4 स्टॉक्स के अंदर अगेंस्ट उसके ट्रेंड, अगेंस्ट मार्केट में आपको ट्रेड करवा रहा हूं, वो भी लॉन्ग साइड पे, जबकि मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें ये स्टॉक्स बहुत अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप मंडे के सेशन यानी 1 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि इससे आपको कोई फायदा हो सकता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।